हाय अश्विनी। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ चेतन, कल हमने देखा बेसिक राउटिंग का स्ट्रक्चर, कैसे राउटर पे हम राउटिंग कर सकते हैं, राइट। कैसे वो ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड करता है। जब तक उसके पास राउट नहीं है वो फॉरवर्ड नहीं कर सकता। राउटिंग टेबल को देख के इसके बाद डिसाइड करता है कि वो राउटर राउटर के अंदर जो राउटिंग है उसके अंदर जो एंट्री है वो कौन से इंटरफेस से है, तो उस इंटरफेस से वो ट्रैफिक को बाहर निकालता है। ये चीज हम कल तक समझ गए थे, राइट। यस सर। ठीक है। यस सर। तो हमने कल जो राउट दिया था वो हमने कैसे दिया था, अगर उसको चेक करना हो तो कैसे चेक करें। या तो सीधा शो रन कर लो। पैकेट ड्रेसर में सिर्फ शो रन कर सकते हो और फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जब आप लैब एक्सेस करोगे हमारी तो वहां पे शो रन स्पेस इन पाइप लगा के इंक्लूड स्टैटिक राउट मतलब आईपी राउट, तो डेडिकेटेड सिर्फ वही कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो जो आप चाहते हो देखना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ श्योर रन चलेगी तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, उसमें से निकालनी पड़ेगी आपको। तो हम श्योर रन कॉन्फ़िगरेशन चलाते हैं, नीचे आते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारे पास एक राउट पड़ा है, ये वाला आईपी राउट 192.168.10 255.255.255.0। हमने क्या दे रखा है, इंटरफेस। ठीक है। तो वो इंटरफेस से अब क्या ट्रैफिक इस इंटरफेस से निकाल देगा, जो भी ट्रैफिक आएगा उसके पास जिसने इस नेटवर्क पे जाना है। तो हमने यहाँ पे राउटर पे चलते हैं। राउटर पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देख पाएंगे शो आईपी राउट। तो इससे हम राउटिंग टेबल चेक करेंगे जिसमें हमें पता चल रहा है कि एक ये नेटवर्क है, हमने स्टैटिक एंट्री करी हुई है और ये इंटरफेस दिया हुआ है, राइट। तो मतलब शो रन करोगे ना तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल जाएगी। ये देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने करी थी, ये कमांड चलाई थी राउटर के अंदर। तो जिसमें क्या है, आईपी राउट 192.168.10 ये नेटवर्क है। इससे क्या पता चलता है, अगर कोई भी ट्रैफिक राउटर के पास आता है उसने 192.168.10 के नेटवर्क में जाना है, उसमें जितने भी आईपी हैं उनमें जाना है, तो वो राउटर क्या करेगा, उस ट्रैफिक को फास्ट 0/1 से निकाल देगा। ठीक है। क्योंकि हमने ये बोला हुआ है इसको कि फास्ट 0/1 से निकाल दो ट्रैफिक को, ताकि वो इधर पहुंचे फिर ही वो आगे जा सकता है। ये ये चीज तो हम कल सीख गए थे, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं ठीक सर। है। हाँ ठीक है। आज हम देखते हैं, जैसे हम कल राउट हमने इसके अंदर ऐड करे हैं, राउटिंग टेबल में राउट ऐड करे हैं, राइट। इसमें भी और इसमें 10 वाला राउट ऐड करा ताकि वापस आता हुआ ट्रैफिक रिप्लाई उसके पास 10 का राउट होना चाहिए तभी वो वापस आएगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं इसको आज। इस पे आईपी दिया हुआ है, शायद मैंने इस पे भी आईपी दिया होगा, राइट दिया हुआ है, गेटवे नहीं दिया हुआ लेकिन इस पे। ठीक है, तो गेटवे दे देते हैं हम यहाँ पे 10.0.0.100। ठीक है इस पे। ठीक है इस पे आईपी दिया हुआ मैंने, राइट, इस पे आईपी देते हैं 192.168.10.100। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे जाके अभी 192.168.10.3 सबनेट मास्क पेस्ट, एंड इसको भी आईपी देता हूँ 192.168.10.4। चलो, अब सबको हमने आईपी दे दिया यहाँ पे। ठीक है। अब क्या है, मैं सिमुलेशन में जाता हूँ, राउटिंग तो हो रखी है, सब कुछ है। हम बस अब दो तीन चीजें और है डीप में जो देखना चाहते हैं कि जब ट्रैफिक फ्लो होता है तो कैसे होता है, पिंग होगा, सब कुछ होगा। अब हम सिमुलेशन में चलते हैं। सिमुलेशन में आरप एंड आईसीएमपी ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, फिल्टर कर रखा है, सिर्फ यही दो पैकेट हमें दिखाई देंगे। मैं यहां से पिंग करना चाहता हूँ अब। सीएमडी में गया और मैंने पिंग करा 192.168.10.1 को, एंटर। सबसे पहले हमें आरप रिक्वेस्ट बनी किसकी, राउटर गेटवे की। यहां से आरप गया गेटवे के लिए, गेटवे का मैक एड्रेस हमें रिसीव हुआ, यहाँ से वापस यहाँ से पीसी में। तो आईसीएमपी पैकेट जो बफर में था वो निकला, आउट हुआ,
और वो गेटवे के पास चला गया। अब उसने वो ड्रॉप कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास जिस पे वो जाना चाहता है 192.168.10.1, ठीक है, उसको कहां से निकालना है? उसने देखा कि द राउटिंग टेबल फाइंड्स द राउटिंग एंट्री, उसे राउट के अंदर एंट्री मिल गई। उस इंटरफेस पे वो देखना चाहता है कि उसका मैक एड्रेस क्या है 192.168.10.1 का, ठीक है। यहाँ पे आर्प के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो आर्प जो जनरेट कर रही है, राउटर ने बनाई है जो आर्प, उसमें क्या सोर्स मैक एड्रेस राउटर का, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एफएफएफ है, सोर्स आईपी है 12.0.0.1 इसका, डेस्टिनेशन आईपी देखो क्या है, देखो डेस्टिनेशन आईपी क्या है आपके अंदर, 192.168.10.1। 10.1, राइट। ये आर्प के पैकेट के अंदर है। लेकिन जनरली मैंने आपको बताया था जो आर्प है वो तो एक ही नेटवर्क में घूमती है। यस, यहाँ पे क्या हो गया सर? ठीक है, लेयर टू इंफॉर्मेशन तो नहीं जानी चाहिए थी सर। हाँ, मतलब देखो ना, यहाँ पे सोर्स आईपी वो 12.0.0.1 है, डेस्टिनेशन आईपी डिफरेंट नेटवर्क में है, सोर्स आईपी डिफरेंट नेटवर्क में है। एक आर्प है जिसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के दोनों आईपी डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जो यहां से आर्प जाती है उसमें सोर्स आईपी 10.0.0.1, डेस्टिनेशन गेटवे, वो तो क्या होता है, सेम नेटवर्क में होते हैं सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी भी, राइट। यस, अब क्या है, देखो जो हमने राउट की एंट्री करी है ना, इसके अंदर राउट की एंट्री क्या करी हमने, यहाँ पे हम डायल करते हैं राउट की एंट्री, आईपी राउट 192.168.10.0, 255.255.255.0 और 255.255.0 फास्ट इथरनेट, फास्ट विथ हाँ, 0/1। 0/1, ये करा हमने, हम्म, राइट। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे, हाँ, ये राउट एंट्री करी है। अब इस राउट एंट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए, राउटर को लग रहा है, जो हमारा ये राउटर है ना, उसे ये लग रहा है कि ये नेटवर्क ना इस इंटरफेस पे है, तो मतलब ये जो आईपी है जहां पे ये जाना चाहता है, ठीक है, वो इसी इंटरफेस पे कहीं लगा होगा। तो इसलिए उसने क्या करा, सोर्स आईपी तो देखो उसका खुद के नेटवर्क में है नहीं है, इसके 192 के नेटवर्क में कोई सोर्स आईपी तो है ही नहीं है, वो तो 12 के नेटवर्क में है, इनके बीच में जो 12 का नेटवर्क चल रहा दोनों के बीच में। उसने अपना ये आईपी लगा दिया सोर्स में, और डेस्टिनेशन में उसने ओरिजिनल रखा आईपी जिसपे वो पैकेट जाना चाहता है, ठीक है। तो आर्प के अंदर ये आर्प का पैकेट है, वो कहता है कि ये जो पैकेट आया एसएमपी का वो कहां जाना चाहता है 192.168.10.1 के पास, इसके पास, राइट। तो ये कह रहा है कि उसका राउट मेरे पास ये है, उस तक पहुंचने के लिए मुझे यहां से जाना पड़ेगा, ठीक है, ये डिसाइड हो गया कि यहां से जाना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि ठीक है, उसका मैक एड्रेस तो है ही नहीं मेरे पास इसका, तो उसने आर्प इनिशिएट करी उसके मैक एड्रेस के लिए। अब देखो, अगर यहां से इसके मैक एड्रेस के लिए आर्प इनिशिएट हो रही है तो ये आर्प रिक्वेस्ट यहां पे आएगी, वो तो इस इंटरफेस पे आएगी 0, हाँ, राइट, 0/1 पे आएगी ना, फास्ट 0/1 पे, और फास्ट 0/1 पे आईपी क्या है, 12.0.0.2। तो वो ये कहेगा जो आर्प रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, वो उसमें डेस्टिनेशन आईपी तो 10.1 है, मेरा आईपी 12.0.0.2 है। आर्प कभी भी एक नेटवर्क में उठा के हम दूसरे नेटवर्क में भेज नहीं सकते, राइट। यस, जो इस नेटवर्क से बनी तो इसी नेटवर्क में काम होना चाहिए ना उसका, ठीक है। हाँ, तो अब वो क्या कह रहा है कि मैं आगे किसी को भेज नहीं सकता, ये मेरे लिए ही ये आई नहीं है, तो इसका मतलब उसको ड्रॉप करना चाहिए ये पैकेट को, ये आर्प को ड्रॉप करना चाहिए ना यस, उसका आर्प को, क्योंकि ये 192.168.10.1 आईपी इसका है ही नहीं है। तो जब ये रिक्वेस्ट आएगी इसके पास, ठीक है, तो वो इसको ड्रॉप नहीं करेगा, एक्चुअली करना चाहिए लेकिन नहीं करेगा। वो खोलेगा इसको,
वो कहेगा ठीक है, किसके पास जाना चाहते हो, 192.168.10.1 के पास जाना चाहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि मेरा नहीं है ये, लेकिन हाँ मैं जानता हूं कि ये कहां पे है। कहां पे जाना चाहता है वो, 192.168.10.1, और वो कहां पे है, इसे इस राउटर को पता है कि ये जो आईपी है किस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है, 192.168.10.0 नेटवर्क से, राइट। 192.168.10. हाँ. तो वो कह रहा है उस नेटवर्क में से कोई एक आईपी मेरे इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड है या नहीं है? है. हम्म। तो ये क्या कह रहा है, मेरे पास जो आर्प तू लेके आया है उसमें डेस्टिनेशन आईपी 192.168.10.1 है, वो मेरा नहीं है। नॉर्मली तो मुझे ये ड्रॉप करना चाहिए, बट मैं ड्रॉप नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ठीक है, क्या हुआ, मेरा नहीं है, लेकिन मैं उसको जानता हूं, मेरे राउटिंग टेबल में वो राउट है जिसके पास आप जाना चाहते हो। इनेबल शो आईपी राउट, 192 वाला राउट है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड, इसके राउटिंग टेबल में राउट तो है ना। तो मतलब हाँ. ये राउटर जानता है ना इस नेटवर्क को। इस नेटवर्क के अंदर जितने भी यस. आईपी हैं 1 से लेके 254 तक, सबको जानता है कि वो कहां पे मिलेंगे, इस इंटरफेस पे मिलेंगे, इसके 0/0 नीचे की तरफ। तो इसलिए राउटर क्या कह रहा है कि तू एक काम कर, जिसपे तू आर्प भेज रहा है वो है तो मेरा तो है नहीं है आईपी एड्रेस, लेकिन तू मेरा मैक एड्रेस ले ले इस इंटरफेस का, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दिस आईपी। अगर तूने इस पे जाना 192.168.10.1 पे जाना ना, तो तू मेरा मैक एड्रेस ले ले। उसका मैक एड्रेस तेरे को नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वो दूसरे नेटवर्क में है। उसका मैक एड्रेस मैं तुझे नहीं दे सकता, लेकिन उस पे पहुंचा जरूर सकता हूं, तेरा जो पीछे से डेटा आएगा ना वो पहुंचा सकता हूं। तो एक काम कर, तू मेरा मैक एड्रेस ले ले, जैसे ही तेरे पास मेरा मैक एड्रेस आएगा, तू जो तेरे पास आईसीएमपी आएगा उस आईसीएमपी को मेरे मैक एड्रेस पे भेज देना, तो वो इसके पास भेजे, आगे फिर ये देखेगा किसने क्या काम करना है। समझ रहे हो, एज ए ये क्या काम कर रहा है, एज ए प्रॉक्सी। नॉर्मल अगर हम किसी, मतलब कोई केस होता है, राइट, किसी के ऊपर कोई केस होता है, तो वो बंदा क्या करता है, वो सीधा तो नहीं जज के पास जाता ना, नहीं. वो एडवोकेट के पास जाएगा ना। यस. तो ये जज है, ये इधर, ये वो बंदा मिलना चाहता है उस जज से, लेकिन उसका केस सीधा जज के पास नहीं जा सकता, वो एडवोकेट को बताएगा। एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ उस जो बंदे की रिक्वेस्ट है, उस बंदे की रिक्वेस्ट के बिहाफ पे एडवोकेट आगे क्या भेजेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन भेजेगा जज के पास। तो एज ए प्रॉक्सी काम कर रहा है। ये प्रॉक्सी मींस जो विचोलिया होता है, ठीक है। ओके. हाँ, तो ये क्या कह रहा है, जब आप तूने आर्प रिक्वेस्ट इनिशिएट करी किसके लिए, 192.168.10.1 के लिए, वो मेरा नहीं है। तूने आर्प मेरे पास भेजी, मेरा नहीं है वो आईपी, मेरे पास तो 12.002 है। हाँ मेरा नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं वो कहां पे है, वो मेरे 0/0 पे कनेक्टेड है, क्योंकि मेरे राउटिंग टेबल में है वो, मैं जानता हूं। तो तू ऐसा कर, तू मेरा मैक एड्रेस ले ले, और जब भी तेरे पास कोई ट्रैफिक आए वहां पे 192 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए, तो तू क्या करना, उस मेरे मैक एड्रेस पे ट्रैफिक भेज देना, तो मैं अपने आप उसको आगे हैंडल कर लूंगा। तो इसमें देखो अब आर्प रिप्लाई में क्या कर रहा है, ये आर्प रिप्लाई है, वहां पे वो खुद का मैक एड्रेस लगा रहा है। ये जो मैक एड्रेस है ना, सोर्स मैक एड्रेस 0A02, इस राउटर के फास्ट 0/1 का है। देखते हैं, शो इंटरफेस फास्ट 0/1, 0A02, क्लियर। फास्ट 0/1 का मैक एड्रेस क्या है, 0A02, और यही इसने यहाँ पे लगाया है 0A02, अपना मैक एड्रेस एज ए सोर्स लगा के डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसके पास आर्प के रिप्लाई को भेज दिया। अब नेक्स्ट टाइम जो आई पिंग आएगा, वो यहां से यहां, यहां से यहां। अब उसने पिंग को किसके किसके पास भेजा, इस पिंग को देखो, नेक्स्ट आईपी क्या लगा रहा है, किसके पास फॉरवर्ड कर रहा है, 0A02, जो कि किसका है, राउटर के फास्ट 0/1 का। तो उसने उसके पास भेजा, इसके पास। अब उसने कह रहा है ठीक है, मैं तेरा पैकेट इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैक एड्रेस लेके आने दो, किसका, इसका, इसके मैक टेबल में नहीं है, ठीक है, जहां पे ये पैकेट जाना चाहता है। ठीक है, राउटिंग चेक करने के बाद उसने बाहर निकालना ट्रैफिक को,
तो वो मैक एड्रेस लेने के लिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, वहां से रिप्लाई आया, यहाँ से वापस रिप्लाई आया। नेक्स्ट पैकेट आएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, रिप्लाई। अच्छा, रिप्लाई के केस में वो जिसको रिप्लाई करना चाह, ये भी मैं बताऊंगा, वेट करो, ठीक है। नेक्स्ट पैकेट आया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आईसीएमपी पैकेट, यहाँ से रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, एंड वापस स्विच के पास और वापस पीसी के पास। पहला पैकेट का रिप्लाई ये आया इसके पास। इससे पहले 3 ड्रॉप हो गए सिर्फ आर्प की वजह से। राउटरों के पास डेस्टिनेशन के लिए आर्प नहीं थी, मैक एड्रेस नहीं था। अब बात हम करते हैं, राउटर पे आ जाओ। इस राउटर पे चेक करो, शो आर्प। अब उसको अगर इस पे जाना है .1 पे, कौन से मैक पे जाना पड़ेगा? राउटर 2 के फर्स्ट। राउटर 2 के, हाँ, यही मैक एड्रेस है ना उसका, हाँ 0A02, यस राइट। तो अगर उसने 12.002 पे जाना है यहाँ पे, तब कौन से मैक एड्रेस पे जाना पड़ेगा? सेम। सेम, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर ये पीसी ने अब नेक्स्ट टाइम 2 पे जाना है, 192.168.10.2 इस पे जाना है, ठीक है, तो क्या होगा? एंटर, वापस यहां से यहां पे गया, क्योंकि गेटवे तो पता है इसको, वहां से फिर से आरबी इनिशिएट हुई। भाई क्या उसका मैक एड्रेस नहीं है क्या इसके पास? इसका मैक एड्रेस तो है ना इसके पास, है। लेकिन ये कह रहा है कि मैक एड्रेस जो है वो किस किस का है, वो .2 का है, 12.002 और 10.1 का है। और पैकेट कहां पे जाना चाहता है? 10.2 पे। और 10.2 पे मैक एड्रेस है, 10.2 का यहाँ पे मैक एड्रेस है? नहीं, नहीं है। तो वो इसलिए उसने 10.1 के लिए ही स्पेसिफिक दिया हाँ, हुआ फिर है। उसने क्या करा, 10.2 के लिए आरपी इनिशिएट करा। फिर ओके। ट्रैफिक यहाँ पे आर पाया, उसने फिर बोला कि भाई एक काम करो, जिस पे तू जाना चाहता है, आर पर एड्रेस तूने भेजा है ना, वो मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं उसको ड्रॉप नहीं कर रहा, मैं उसको जानता हूँ वो नेटवर्क कहाँ पे है, तू ऐसा कर, तू मेरा मैक एड्रेस यूज कर ले। फिर ये रिप्लाई करेगा, इसको मैक एड्रेस दिया, जैसे इसको मैक एड्रेस दिया, इसके मैक एंट्री में, इसके आर्प टेबल में .2 का भी मैक एड्रेस वही आ गया, सेम, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइम जो पिंग होगा .2 के लिए, यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर वो आर्प इनिशिएट करेगा, राइट। फिर वो यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि उसके पास भी 10.2 का मैक एड्रेस नहीं है। वापस आया, वापस आया, और वापस ये पिंग आएगा फिर, राइट। फिर ये पिंग का रिप्लाई आएगा, और यहाँ से ये इसके पास रिप्लाई चला गया। अब ये पहला रिप्लाई आ गया, चलो ये छोड़ दो अब, ठीक है। अब चलो पिंग होने लग गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट 3 को पिंग करो, एंटर। जैसे आप 3 को पिंग करोगे, गेटवे के पास जाएगा ट्रैफिक। अब वो कह रहा है मेरे पास 3 का मैक एड्रेस नहीं है, नहीं है ना इसके पास 3 का मैक एड्रेस। नहीं, तो फिर से यार एक काम देखो क्या हो रहा है, ये वो नेटवर्क है बट उसके जो इंटरफेसेस है उसके पर मतलब नहीं है उसके पास मैक, तो उसको हर हर एक टाइम पे आईपी वो। के लिए मैक एड्रेस हाँ। लेके आने के लिए आरपी इनिशिएट करनी पड़ रही है, राइट। हर एक, यस। उससे क्या होगा नुकसान, एक तो क्या हो रहा है कि इतने सारे आर्प इनिशिएट करने पड़ रहे हैं इसको, हर हर एक डेस्टिनेशन के लिए आर्प इनिशिएट करना पड़ रहा है जहां से, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, इसका जो आर्प टेबल है वो बढ़ता जा रहा है। अगर सबके साथ यहाँ पे अगर 250 आईपी होते, सबको इसने पिंग करना है, इधर से सबसे मिलना है, तो उतना ही इसका ये आर्प टेबल लेंथी हो जाएगा। एक एक चीज .1, .2, .3, 4, 5, 6, 7, 8 सबके लिए यही मैक एड्रेस आएगा सबके लिए, राइट, क्योंकि यही रिप्लाई यस। देगा ना, यही होगा ना, हाँ, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी एक तो, आर्क टेबल की लेंथ बढ़ जाएगी जितने आर्प आईपीस टेबल की लेंथ रहेंगे बढ़ उनकी। जाएगी, ऊपर से अननेसेसरी आर्प जा रहा है। तो जब पता ही है हमें कि भाई हमने इसी के पास जाना है, 12.0.0.2 के पास जाना है, तो बार बार उसका मैक एड्रेस लेके आने की क्यों जरूरत पड़ रही है हमें? इसको फिक्स करो, ठीक है ना। तो इसको फिर फिक्स करने के लिए क्या करा गया, जो राउटिंग है ना वो चेंज कर देगी थोड़ी सी,
क्या पहले जो राउटिंग थी उसमें क्या है, हमने ये राउट दिया, राइट। आईपी राउट। हाँ। हाँ, अब इस राउटिंग को चेंज कर दो, कॉपी, नो, पेस्ट, एंटर। मैंने हटा दी ये राउटिंग, तो इसके पास कोई राउटिंग टेबल में राउट नहीं है, शो आईपी राउट। ठीक है, 192 का कोई राउट नहीं है। अब हमने क्या करना है, उसी राउटिंग को हल्का सा मॉडिफाई करना है। एक तो ये हटा दो नो, क्योंकि हम तो राउटिंग करना चाहते हैं ना, नो। और ऊपर से ये पीछे से ना ये इंटरफेस हटा दो, यहां पे सामने वाले का आईपी दे दो, एग्जिट की बजाय सामने वाले का आईपी दे दो। 12 हाँ, 12,002। 12.0.0.2। हमने तो इसको हिंदी में बोल दिया सामने वाले का आईपी, हम्म। सामने वाले डिवाइस का आईपी, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट होप आईपी। हम्म। ठीक है, तो नेक्स्ट होप आईपी दे दो, एंटर। अब क्या है, अब राउटिंग टेबल में राउट देखो क्या है, शो आईपी राउट। अब जब आपने यहां पे जाना है, कोई इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। सिर्फ आईपी दिखाई दे रहा है। तो मतलब राउटिंग टेबल से ये डिसाइड हो गया कि जब भी इस यहां पे जाना है ना, तो किसी इंटरफेस के निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके पास भेजो। अब ये कहां पे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हमारे यहां पे, ये इस इंटरफेस पे, वो अलग राउटिंग मतलब एंट्री है ये वाली। ठीक है, उसको अपने आप ही पता है। मतलब अब क्या होगा, जब भी इस आईपी ने इधर किसी भी नेटवर्क आईपी से बात करनी है ना 192 के, तो वो क्या है, इसका मैक चाहिए अभी। अब ओरिजिनल डेस्टिनेशन का मैक नहीं चाहिए, मतलब इनका मैक नहीं चाहिए। इनके मैक के लिए आरप बार बार इनिशिएट नहीं होगी ताकि ये रिप्लाई करे उनको, नहीं। जैसे अभी क्या हो रहा था, अभी तो यहाँ पे किसके मैक के लिए जा रहा था, ओरिजिनल आईपी के लिए राउटर मैक 2 आरप जा की। रहा था। अब क्या होगा, सिर्फ सामने वाले आईपी का मैक एड्रेस चाहिए इसको बस, और वो भी एक बार। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आरप, इस केस में क्यों बार बार आरप जा रही थी, क्योंकि उसके मैक टेबल में .3 के लिए मैक एड्रेस ही नहीं था, ना .4 के लिए मैक एड्रेस है, ना .5 के लिए, ना .6 के लिए, तो उसको तो आरप फिर इनिशिएट करनी पड़ेगी ना। लेकिन अब अगर हमने आईपी दे दिया नेक्स्ट होप आईपी, तो उसका एक बार गई रिक्वेस्ट आर्प की, रिप्लाई आ गया, अब उसकी एंट्री होगी आर्प की, राइट। अब दूसरा पैकेट दूसरी जगह पिंग करोगे 10.7 10.8 को, वो भेजना कहाँ है इस राउटर ने, वो भेजना 12.2 के पास, और 12.2 का मैक एड्रेस है वो ऑलरेडी है, तो वो बार बार आरपी इनिशिएट नहीं करेगा, सिंपल। क्या एक ही बार आरपी इनिशिएट करेगा। चलो हम चेक करते हैं, फिर से मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे पहले तो आर्प टेबल चेक करो, क्लियर कर दो, क्लियर आर्प, तो आर्प देखो ये सारी की सारी इनकम्प्लीट होगी, क्लियर, ये सारी की सारी डिलीट होगी, इनकम्प्लीट। कौन सी बची है, बस यही दो बची हैं, एक तो 10.100, ठीक है, एक 12.001। 10.100 इसका खुद का ही है, 12.001 जो है इसका खुद का है इस इंटरफेस का। अभी क्या करते हैं हम, फिर से यहां से पिंग करते हैं .1 को, नेक्स्ट। अच्छा एक मिनट, ये पहले प्रोसेस हो जाने दो, सारी चीजें मैं हटाता हूँ, एक मिनट। क्लियर आर्प, शो आर्प, क्लियर आर्प, शो आर्प। एक मिनट, ये थोड़ा टाइम ले लेगी, इससे ज्यादा फास्ट क्या है हमारे पास, इंटरफेस फास्ट 0/1 को शट कर दो, इंटरफेस फास्ट 0/0 को शट कर दो, और फिर इसके बाद नो शट आउट कर दो। दोनों इंटरफेस को शट नो शट कर दो एक बार, ताकि उसके रिलेटेड जितनी भी आपके अंदर एंट्री है ना, सारी की सारी खत्म हो जाएगी। शो आर्प, ठीक है, दोनों पोर्ट को मैंने शट डाउन कर दिया। अब और शट डाउन करके ऑन ऑन कर दिया फिर से, तो मेरे पास क्या आ गया, दोनों दोनों आईपी के लिए बस मैक एड्रेस है, किसी और के लिए नहीं है, 192 168 किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उन्हीं के मैक एड्रेस है ये 7201 7202, एक इसका दोनों आईपी .1 आ गया, और .100 इस साइड वाला आ गया। अब यहां से मैं पिंग करता हूं सिमुलेशन में जाके, किसको, इसको। सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे ड्रॉप हो गया, क्यों ड्रॉप हो गया, अब देखो आर्प एड्रेस
ये कहाँ पे जाना चाहता है पैकेट, ये जाना चाहता है 192.168.10.1 के पास। लेकिन जो आर्प इनिशिएट हुई है ना, वो अब ओरिजिनल डेस्टिनेशन के लिए नहीं, मतलब 192.168.10.1 के लिए इनिशिएट नहीं हुई, वो 12002 के लिए इनिशिएट हुई है, क्योंकि हमारे राउटिंग टेबल के अंदर हमने जो राउट ऐड कर रखा है उसके हिसाब से अब ये ट्रैफिक को कहाँ पे फेंकना है, इसके पास फेंकना है, किसी और के पास नहीं। तो इसका मैक एड्रेस लेने के लिए वो आर्प इनिशिएट हुई, एक बार इधर गई, इसने आर्प का रिप्लाई कर दिया, इसके पास अब मैक एड्रेस आ गया किसका, 12.2 का। कैसे चेक करें, ये देखो 12.2 का मैक एड्रेस आ गया, ये वाला 0802। अब फिर से अगर दूसरा पैकेट आएगा, ठीक है, चलो ये तो हमारा पिंग हो जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये तो चलो इसके लिए है हमारे पास, ठीक है, ये वापस नेक्स्ट पैकेट, फिर ये हो जाएगा, इसकी नेक्स्ट कर दो 2-3 बार, और ये इसका, अरे यार 1 मिनट रुको, जब मैंने वो शट डाउन कर रहे थे ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। चलो, तो ये क्या है, अब हमारा फाइनल पैकेट ये आ रहा है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका लास्ट इसका पैकेट का रिप्लाई मिल गया। अब देखो, मैंने .1 के पास जा रहा था, तो एक बार आर्प इनिशिएट हुई किसके लिए, 12.002 के लिए। अब अगर मैं .2 के लिए जाऊंगा ना, .2 एंटर, नेक्स्ट पैकेट जो .2 पे जाना चाहता है वो फायरवॉल पे गया, कोई आर्प इनिशिएट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किस पे भेजना है उसको, उसको भेजना है उसके राउटिंग टेबल के हिसाब से, किस पे भेजना है, शो आईपी राउट, इस पैकेट को किस पे भेजना है, इस पे। और क्या इसका मैक एड्रेस है, यस ऑलरेडी है, क्योंकि इससे पहले जो .1 पे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आरपी ने, इसने आरपी इनिशिएट करी, इसका मैक एड्रेस लेके रख लिया बस। फिर इसके बाद .2 पे जाना, 3 पे जाना, 4 पे जाना, किसी पे भी जाना है, क्योंकि सारे के सारे इसी नेटवर्क में से आ रहे हैं, और हमने इसके पास भेजना है, ना कि ओरिजिनल इनके पास। हम एग्जिट इंटरफेस नहीं दे रहे, हम अब नेक्स्ट ऑप आईपी दे रहे हैं कि इसके पास भेजना है। अब नेक्स्ट यहां से यहां जाएगा ट्रैफिक, यहां से नीचे जाएगा, ठीक है, और यहां से सीधा इसके पास 2 के पास चला गया, वापस रिप्लाई, वापस इधर। अब नेक्स्ट देखना है पैकेट आपने .3 को भेज के, .3 को भेजोगे, यस एंटर करा .3 के लिए, कोई आर्प नहीं बनेगी यहाँ पे .3 के लिए, क्योंकि राउट, ये जो पैकेट है, अब इस राउटर ने ओरिजिनल .3 के पास भेजने की कोशिश ही नहीं करनी, उसने किसके पास भेजने की कोशिश करनी है, जो राउट में नेक्स्ट ऑफ आईपी ये वाला, 12.002। हाँ, तो उसका मैक एड्रेस उसके पास ऑलरेडी आ चुका है पहले बार में। अब बार बार वो सबका सबका मैक एड्रेस ढूंढने नहीं जाएगा। अब इसके पास दो फायदे हो गए, एक तो बार बार आरप इनिशिएट नहीं करनी पड़ी, और ऊपर से क्या है, इसका शो आर्प मैक टेबल है, टेबल। हाँ, हाँ वो लेंथी मतलब नहीं हुआ, बस हाँ। सिर्फ 12.002 का मैक एड्रेस चाहिए, दैट्स ऑल। अब बताओ, यहाँ पे क्लियर आ गई ये चीज? चेतन मतलब को कभी भी सर स्टैटिक रूट देना है तो नेक्स्ट हॉप का आईपी ही देना है, इंटरफेस डिटेल नहीं डालनी है, तो वो हाँ, वही है मतलब, मतलब प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस क्या है, आप नेक्स्ट ऑफ आईपी बेस्ट है, रिकमेंडेड है, हाँ। ठीक है। हाँ, क्योंकि उससे क्या है, आपका ना तो टेबल बढ़ता है, और ना ही आपका क्या कहते हैं, बार बार आरपी इनिशिएट होती है, ओके। ठीक है। लेकिन किसी सिचुएशन में आपको सामने वाले का आईपी नहीं पता, तो फिर आपको हाँ। एग्जिट इंटरफेस देना पड़ेगा। क्लियर? ओके। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज, आपने पहले सीरियल लिंक सुने हैं, सीरियल लिंक होते थे या नहीं सुने सुने? हैं। सीरियल केबल होती थी एक, उस केस में हाँ। आर्प का कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है आर्प का, तो उस केस में आप एग्जिट इंटरफेस भी दे दो तो भी चलेगा। वो क्यों क्यों नहीं ओके। होता उसका आर्प का पंगा? क्योंकि वो सीरियल इंटरफेस होते हैं ना, वो पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, 1 to 1 लगते हैं, जैसे ये दो राउटर लगे ना, ऐसे ही लगते हैं वो। इन दोनों राउटरों हम्म। में अब तो हम स्विच भी ऐड करके मल्टीपल राउटर लगा सकते हैं, राइट, लेकिन उसमें नहीं कर सकते, यस। उसमें स्विच नहीं ऐड कर सकते हम। तो वो 1 to 1 ही होते हैं, वो तो फिर 1 to 1 अगर श्योरिटी है ही कि भाई 1 to 1 है, तो आर्प इनिशिएट करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट है। डेस्टिनेशन दे सकते। हाँ, अब ये आर्प इसको इनिशिएट क्यों करनी पड़ी सब ओरिजिनल इनके लिए? क्योंकि अगर मान लो, चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी ये डिलीट कर दिया मैंने इंटरफेस,
और अब मैं क्या कर रहा हूं, एक स्विच और लगा रहा हूं। ये स्विच मैंने लगा दी है और ये ऊपर लगेगी, एक मैं राउटर लगा रहा हूँ। अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये स्विच मैंने लगा दी, ये राउटर लगा दिया, जो ये काम कर पा रहे हैं ना हम, कि बीच में स्विच लगा के अलग से एक और राउटर लगा सकते हैं, ये सीरियल केबल में नहीं हो सकता। ये सीरियल केबल यहां से लगी और यहीं पे बस खत्म, उसके बीच में कोई आप स्विच नहीं लगा सकते। लेकिन ये फास्ट इथरनेट केबल, जो इथरनेट केबल है वहां पे लगा सकते हो। अब देखो फास्ट इथरनेट किस केस में लगाओगे, जब आप राउट दे रहे हो ना फास्ट इथरनेट, ये मतलब इथरनेट वाला राउट दे रहे हो या पीछे आईपी की जगह इथरनेट दे रहे हो, तब वो राउटर कंफ्यूज होता है कि भाई चलो आपने इंटरफेस दे दिया यहाँ पे, अब मुझे श्योरिटी नहीं है कि जो ये इंटरफेस है वो इथरनेट है, तो वो इंटरफेस स्विच पे जा रहा है या सीधा डायरेक्ट राउटर पे जा रहा है, राउटर को ये पता नहीं होता। ठीक है, तो फिर वो कहता है कि हो सकता है भाई 192 इस राउटर के पीछे लगाओ। हमने तो एग्जिट इंटरफेस दिया ना यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जिट इंटरफेस दे दिया, ये वाला राउट यहाँ पे दे दिया। तो अब इसको क्या पता कि भाई जो 192 का नेटवर्क है इधर है, इस राउटर के पास है या इस राउटर के पास है। तो इसलिए वो आर्प इनिशिएट करता है ओरिजिनल के लिए 192.168.10.1। जैसे आर्प इनिशिएट करता है तो इधर भी जाएगी रिप्लाई, आर्प का रिक्वेस्ट इधर भी जाएगा। अब जिसके पास 192.168 और 10.0 का नेटवर्क की रीचेबिलिटी है, वही राउटर उसको रिप्लाई करेगा, राइट। तो ये राउटर तो नहीं ना करेगा, क्योंकि यस इसके पास तो 192 है ही नहीं है, तो ये रिप्लाई नहीं करेगा, ये रिप्लाई करेगा। अब जब ये रिप्लाई करेगा तब जाके इसको पता चलेगा कि भाई वो 192 किसके पास है, इसके पास है। तो इसीलिए वो आरपी इनिशिएट करता है, बार बार इनिशिएट करता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि जिस आईपी पे जाना चाहते हो वो इस राउटर के पास है या इस राउटर के पास है। इसलिए वो बार बार क्या करता है, इनिशिएट, आरपी इनिशिएट करता है, जिसके पास वो आईपी होगा, ठीक है, या नेटवर्क होगा, वो मुझे रिप्लाई कर देगा आपका। लेकिन जब आपने नेक्स्ट ऑप राउट डाल दिया इसकी जगह, ठीक है, इस इंटरफेस की जगह क्या दे दिया, आईपी दे दिया 12.0.0.2, अब फिर उसको तो 100% श्योर हो गया ना कि ये जो राउट है किसके पास है, 12002 टू के पास। तो अब उसको उसी का बस मैक एड्रेस चाहिए, डायरेक्ट बाकी जैक। बाकी हाँ किसी की चाहिए नहीं। क्लियर हो गया कि अब क्यों वो यस आरपी यस। इनिशिएट करता है। हाँ, हम्म ये चीज है इसकी। इंटरफेस डिटेल डालेंगे तो फिर उसको हर इंटरफेस पे जाके आर्क लेके हाँ देखना मतलब उसको पड़ेगा। ढूंढना और पड़ेगा फिर, अगर हाँ, कि किसके पास है वो 192.168। यस तो हो सकता है समझ भाई रही एक एक राउटर ये लगा, एक ये लगा, हो सकता है 50 राउटर और लगे हों स्विच के साथ, 5 राउटर और लगे हों। यस इसे थोड़ी ना पता है कि भाई 192.168 किसके पास है। जब हमने किसके राउट पास है। देंगे नेक्स्ट पे ये देखे, फिर उसको 100% श्योर होगा कि जो 12.0.0.2 है ना उसके पास ये नेटवर्क है, तो उसी के लिए सिर्फ आर्प आ जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, इसके बाद आर्प नहीं जाएगी। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, तो ये देखो चेतन, यहाँ पे नहीं समझाएगा ना मुझे रोक देना प्लीज, ठीक है। अब हाँ क्या है, हाँ सर। हाँ, देखो ये मैंने राउटर लगा दिया, ठीक है। अब ठीक, इसमें मैंने हाँ। राउट दे दिया, क्या राउट दे दिया, ये ऊपर वाला, ये फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, एग्जिट इंटरफेस का FAST फास्ट ETHER इथरनेट 0/1, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राउट दे दिया। अब जब ट्रैफिक यहां से आएगा, सोर्स ये पिंग करेगा इसको, ठीक है, 10.1 को, ट्रैफिक यहाँ पे आया। अब इसने राउटिंग टेबल में चेक करा कि 192 पे जाने के लिए मुझे इस इंटरफेस से निकलना है, राइट। सॉरी। अब इस राउटर को क्या पता कि इस इंटरफेस पे आगे कितने राउटर कनेक्टेड है, मुझे नहीं पता उसको। नहीं पता ना। तो वो यस। फिर पैकेट को, जब उसे पता ही नहीं है, तो उस डिवाइस पे कैसे वो इस पैकेट को जो इधर से आया कैसे सेंड कर दे उसके पास, वो नहीं कर सकता ना।
नहीं कर सकता। जब उसको पता ही नहीं है कि किसके पास 192 है, क्योंकि हमने बताया एग्जिट इंटरफेस है। ये जो एग्जिट इंटरफेस है, इससे तो मल्टीपल राउटर रीच हो रहे हैं, यस। ठीक है। तो फिर इसलिए वो क्या करेगा, यहां से आर्प इनिशिएट करेगा। किसके लिए, कि भाई मुझे ये बताओ 192.168.10.1 किसके पास है। के पास है, राइट। तो वो आर्प इनिशिएट होगी, इसके पास जाएगी आर्प, इसके पास जाएगी आर्प, और जिसके पास 192.168.10 का नेटवर्क है वो रिप्लाई करेगा। अब कौन करेगा, राउटर 5 या राउटर 2? राउटर 2। राउटर 2। इसने रिप्लाई कर दिया और इसके पास चला गया वो ट्रैफिक। रिप्लाई चला, जैसे ही इसके पास रिप्लाई चला गया तो वो क्या करेगा, हाँ, तो फिर वो उसके पास ट्रैफिक भेजेगा, राइट। हाँ, तो अब जिसने आर्प का रिप्लाई कर दिया तो वो क्या करेगा, फिर उसी के पास वो जो ट्रैफिक आएगा, नेक्स्ट टाइम जो पैकेट आएगा उसी के पास भेजेगा, ठीक है। तो ही वो आगे कम्युनिकेशन होगा ना, यहां तक तो समझ गए, हाँ सर। ठीक है। अब अगर इसने इसके पास जाना है तो यहाँ पे पैकेट आया, वो फिर कहेगा यार अभी मैं 192.168.10.1 पे के लिए ट्रैफिक गया था, ठीक है, उसके लिए मैंने आरपी इनिशिएट कर दी थी, तो ये रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए, इसने मुझे रिप्लाई कर दिया था। लेकिन मेरे पास .2 के लिए कोई मैक एड्रेस नहीं है कि कौन .2 को हैंडल कर रहा है, मतलब किसके पास .2 आईपी है, ये वाला, ठीक है। वो फिर से आरपी इनिशिएट करेगा .2 को पूछने के लिए भी किसके पास .2 है, इसके पास है या तेरे पास है। ये फिर से रिप्लाई करेगा। जैसे ये नेक्स्ट टाइम थर्ड के पास जाना चाहता है, यहाँ पे पैकेट आएगा, ये फिर .3 के लिए पूछेगा कि किसके पास 192.168.10.3 है, इसके पास है या इसके पास। बार बार आरपी इनिशिएट होंगे हर एक आईपी के लिए इस मतलब केस में। वो, यस, हाँ, तो 2 के पास है मगर फिर भी वो हर बार शिफ्ट करेगा, राइट। हाँ, क्योंकि पहले जो रिक्वेस्ट आई थी वो .1 के लिए मैक एड्रेस मांग रहा था, इसने रिप्लाई कर दिया कि राइट। .1 मेरे पास है, आ जाना। तो इसने सिर्फ .1 के लिए रिप्लाई करा है ना, यस। .2 के लिए नहीं करा, .3 के लिए नहीं राइट। करा। जो रिक्वेस्ट में मांगा गया है उसी का रिप्लाई करेगा ना वो। रिक्वेस्ट में राइट सर। .1 का मैक एड्रेस मांगा गया, इसने अपना रिप्लाई दे दिया कि भाई ये .1 पे जाना तो मेरा मैक ले ले। इसको अब ये पता है .1 पे कहाँ अगर जाना है तो इसके मैक एड्रेस पे ट्रैफिक फेंकना है, लेकिन इसको ये नहीं पता अगर .2 पे जाना तो किसके पास फेंकना है, इसके पास या इसके पास, राइट सर। राइट। तो इसलिए फिर .2 के जाने के लिए फिर वो क्या करेगा, तो फिर जाने की फिर से आर आर पे शिफ्ट हाँ, करेगा मतलब। वो फिर से आर भेजेगा भाई तेरे पास में यस। .2 तेरे पास है या इसके पास है। ये फिर से रिप्लाई करेगा .2 मेरे पास है, ठीक है। यस। .3 पे जाना, वो फिर से आरपी इनिशिएटिव से पूछेगा तेरे पास है या तेरे पास है, वो फिर से बताए। ऐसे फिर क्या होता रहेगा, हर एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बार बार आरपी इनिशिएट होगी। ये मैं बताने जा रहा था, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने यहाँ पे इंटरफेस की जगह फिक्स आईपी दे दिया कि ये पूरा का पूरा नेटवर्क किसके पास है, 12.0.0.2 के पास है, तो उसने फर्स्ट टाइम इसका मैक एड्रेस लिया, इसका मैक एड्रेस अब इसके पास आ गया। नेक्स्ट टाइम जब इसने इसके पास जाना है तो उसको पता है कि ये नेटवर्क कहाँ पे है, इसके पास भेजना ट्रैफिक, इसका मैक एड्रेस है, हाँ है, तो वो सीधा इसके पास भेजेगा विदाउट इनिशिएटिंग द आर्प। अब क्लियर हो गया। यस। यस। हम्म तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। बस मैं नहीं कहता कि पूरी जो क्लास है उसमें सारी की सारी क्लास में प्रैक्टिस करो, मत करो, फिर भी समझ जाओगे आप। लेकिन इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज नहीं समझ सकते, कोई भी फायर आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। ये पूरा बेस आपका। अश्विनी अब आप देखो, आपको कितना कॉन्फिडेंट मानते हो अब आज के टाइम पे। बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं अभी क्लियर हो चुके मोस्टली। हैं, राइट। चेतन आपके, हम्म। हाँ तो मेरे भी एक्चुअली मतलब इसके पहले तो मैं ये चीजें बहुत मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली मुझे सर। अभी अभी, क्लियर हो रही है धीरे धीरे हाँ, सब चीजें। हाँ, अब ये बताओ कितने दिन हुए हमारी क्लास को, कितनी क्लासेस लगाई हमने, मुश्किल से मुझे 5-6 पांच क्लास छह लगी हुई। ना। 5-6 दिन में आपको कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ सर, हो रहा है। पूरा हो रहा है ना, राइट अश्विनी। हाँ सर। ठीक है। अब आप इसी के ऊपर आपका, एक्चुअल में ये मैं आपके ना बेस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, हायर लेवल पे फोकस नहीं कर रहा। अगर आपका बेस मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया ना,
मुझे उतनी ही आसानी होगी नेक्स्ट ऊपर हायर लेवल पे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप फिर मैं एक चीज बताऊंगा, आप उसके 10 आंसर मेरे सामने रख दिया करोगे। ये इसी इसी की वजह से, क्योंकि ये सिर्फ राउटर नहीं है, फायरवॉल भी यही है। बिग आईपी, कल को लोड बैलेंसर पढ़ना है, पोलोल्टो पढ़ना है, फोर्टिनेट एएस से पढ़ना है, क्लाउड पढ़ना है, सारा कुछ यही है, इसी के ऊपर डिपेंड है, सारी की सारी चीजें नेटवर्किंग में इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अब आपको ये दोनों में डिफरेंस पता चल गया। एक को कहते हैं, देखो कल को आपसे पूछे व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउट, तो आप बोलोगे 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक एग्जिट इंटरफेस, और एक एग्जिट आईपी। नेक्स्ट होप नहीं, एग्जिट एग्जिट आईपी तो ये हो नेक्स्ट हॉप, जाएगा। हाँ नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट होप आईपी। एग्जिट इंटरफेस वाला कौन सा हो गया? जो ये वाला है, जिसमें हम एग्जिट इंटरफेस देते हैं, और जहां पे हम यस यस आईपी देते हैं 12.0.0.2 जैसे ये दिया है, वो उसे नेक्स्ट बोलते हैं हॉप, नेक्स्ट होप हाँ। आईपी। मतलब ये राउट हम यस। किस पे दे रहे हैं? राउटर 1 पे ना। तो जो ये देते हैं, ये किसका सॉरी, आईपी है? राउटर 1 का या 2 का? टू का। तो उसको टू का है सामने सर। वाले का, राइट। यस, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, इसलिए मतलब नेक्स्ट उसका। होप हम्म। किसे कहते हैं? डिवाइस को। सामने वाला। यस, डिवाइस डिवाइस को। को। डिवाइस को। नेक्स्ट यस। तो सामने वाला हो गया, होप मतलब यस। डिवाइस। नेक्स्ट होप आईपी, सामने वाले डिवाइस का आईपी। होप होता है यस। डिवाइस एक्चुअली। क्लियर? तो कितने टाइप के होते हैं स्टैटिक राउट? दो टू टाइप के टाइप्स। होते हैं। हाँ, एग्जिट इंटरफेस एंड नेक्स्ट होप आईपी। वेरी गुड। चलो, यहां तक मैं ये आर्क वाला किस्सा खत्म करता हूं। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूं राउटिंग के अंदर। अब मिक्स मत करना किसी चीज को, ठीक है? नहीं। हाँ, आगे लेके चलता हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक राउटर को बीच में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, हमारी टोपोलॉजी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के लिए। हो सकता है ये जो दिल्ली है, ये नोएडा, इनके बीच में काफी दूरी हो और 1-2 डिवाइस और लगाने पड़े। ठीक है, तो इन दोनों में हम नेटवर्क लेंगे। ये राउटर 1 है, ये राउटर 5 है, तो हम नेटवर्क कौन सा लेंगे यहाँ पे? 15। ठीक है, 12, फिर यहाँ 15। पे भी चेंज करो। हाँ, आईपी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, 15.001, और यहाँ पे हम कर देते हैं 15.005। 15.0.0.2। 555 राउटर 5 है तो 5 दे देते हैं। 5। थोड़ा सा इजी अच्छा। होता है ये आपको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, उसी नोड के जो होता है ना नंबर, उसी से मिलता हाँ जुलता है हाँ। दे दो, तो आपको याद रखना इजी हो जाता है कि यार राउटर 5 है, अच्छा तो उसके जो इंटरफेसेस पे आईपी है वो 5 ही होगा। ठीक सर है, ये मैं केबल्स ये कर रही थी ना, मतलब राउटर के बीच में, तो ये FA0/1, ये नोट ये आता नहीं है मेरे इसमें लिख के। आप राउटर कौन सा यूज कर, अच्छा लिखा नहीं आता यहाँ पे, ये कह रहे हो? हाँ ये लिखा नहीं आप आता, मैं यहाँ जा पे जाके जाओ, देखती हूँ फिर उधर। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑप्शन, ये जो है ना हाँ। प्रेफरेंस, इस पे जाओ, तो यहाँ पे लिखा है शो, ये लाइट है, अगर आपने यहाँ पे लाइट बंद कर दी तो ये लाइटें हम्म। बंद होगी, ये देखो हरी रेड कोई कोई भी नहीं है। ठीक है, इसको ऑन रहने दो। ओके। और आपने क्या करना है, इंटरफेस, राइट, ढूंढो कहाँ पे है, यहाँ पे ये शो डिवाइस लेबल है, जैसे राउटर 1 है डिवाइस ना। नेम लेबल्स, हाँ। इसको मैंने हटा दिया, तो वो देखो राउटर नेम उड़ गया, PC 1 2 3 सबका उड़ गया। ठीक है, तो लेबल भी रखो, शो पोर्ट लेबल, ये ये रहा। पोर्ट लेबल्स। हाँ। हाँ, ये देखो, ठीक है, इसको इनेबल कर ओके। दोगे तो पोर्ट हाँ दिखाई देंगे, अगर इसको डिसेबल कर दोगे तो उड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस के ठीक है, अंदर ठीक आप सारी ये क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। है। ओके ओके। ठीक है, चलो, तो हम्म। अब क्या है, अब हमने क्या करना है कि भाई इस इंटरफेस पे हमने इस नेटवर्क में से आईपी देना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई 2 राउटर के बीच में, मतलब एक राउटर पे, ठीक है,
ये आईपी चल रहा है, अगर आप इससे कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप इसी नेटवर्क में से आईपी दोगे सामने वाले को भी। ठीक है, इधर भी यही, इधर भी यही। अब अगर आपने इन दोनों में से क्या करवानी है, कम्युनिकेशन करवानी है, अगर इन दोनों में कम्युनिकेशन करवानी है तो इधर भी आपको आईपी देना पड़ेगा, इधर भी आईपी देना पड़ेगा, दोनों आईपी एक ही नेटवर्क से होनी चाहिए। ये तो क्लियर है ना आपको? जैसे कि यहाँ पे एक ही नेटवर्क हाँ, से, दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में ही मतलब राउटर लगता है। हाँ ठीक है, हाँ। अब ये नहीं कर सकते हम 15 वाला नेटवर्क ये है, इसका एक आईपी ये है, एक ये है, या एक यहाँ पे दे दो, नहीं। नहीं ऑलरेडी होगा। इस नेटवर्क में से आईपी हमने इस इंटरफेस पे दे रखा है, तो हम इधर नहीं दे सकते। क्लियर है ना ये चीज? यस सर। हाँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, राउटर 1 पे जाके पहले जो इस पे 12 वाला आईपी दिया हुआ है वो मैं हटा देता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, इस पे देखो ये जो राउटर है, अब मुझे ना सीएलआई से पता नहीं चल रहा कि ये कमांड लाइन किसकी है, इसकी है या इसकी है या इसकी है। यहाँ पे देखना पड़ता है मुझे, ये यहाँ पे लिखा राउटर 1, तो कमांड लाइन पे भी दिखना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, होस्ट नेम चेंज करके इसका RTR1 कर देता हूँ, राउटर 1। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि राउटर 1 है ये। मैंने शॉर्ट में इसको RTR1 कर दिया, नेम रखा है सिर्फ इसका मैंने, ठीक है, होस्ट नेम, मतलब यहाँ ये वाला नेम। पहले अकेला राउटर आ रहा था, अब मैंने RTR1 कर दिया जैसे ही कमांड चलाई। ये तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। कॉन्फ़िग टर्मिनल, अभी मैं कॉन्फ़िग में ही हूँ। अब देखो, सबसे पहले क्या क्या आईपी है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसके पास ऑलरेडी दो आईपी हैं। एक आईपी है जो 0 पे है, नीचे जा रहा, वो तो सेम है, फिक्स है, उसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो 0 पे 1 पे है, पहले आईपी ये था, लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको चेंज करने जा रहे हैं, 15 वाला नेटवर्क देने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आईपी ये, या तो इसको हटा के नया आईपी दे दो इसी इंटरफेस पे 15 वाला, या नया वाला आईपी दे दो, इसको हटाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ये हट जाएगा। जैसे कि इंटरफेस फास्ट 0 पे 1 पे गया, आईपी एड्रेस, अब देखो 15.0.0.1 255.255.255.0 एंटर। अब देखो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, फिर से करो यही वाला काम, ठीक है, जो ये वाली कमांड है। पहले क्या था 12, अब क्या हो गया, वो 15 हो गया। ठीक है। पोर्ट डाउन क्यों है, क्योंकि हमने नो शट डाउन नहीं करा हुआ इस नए राउटर पे, इधर से। शो आईपी राउट करोगे, इसके अंदर सिर्फ अभी 10 का आ रहा है, क्योंकि जो 15 वाला वो पड़ा है डाउन, तो पहले उसको अप करते हैं इधर जाके। राउटर 5 है जी, इसका नाम पहले मैं चेंज करता हूँ, इनेबल में जाके कॉन्फ़िग टर्मिनल होस्ट नेम RTR5। अब देते हैं इसको इंटरफेस फास्ट 0/0 पे जाके आईपी एड्रेस क्या देना हमने, 15.0.0.5 255.255.255.0 और नो शटडाउन। नो शटडाउन पहले कमांड चला दो, बाद में चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एग्जिट करके बाहर आ जाओ, शो आईपी राउट। देखो अब इसके पास एक राउट है 15 वाला, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यही वाला इंटरफेस 0/0 जो इंटरफेस है मैंने उसी पे आईपी दी है, ठीक है, ये वाला, और उसी को मैंने नो शट डाउन करा है, तो इसलिए राउटिंग टेबल में सिर्फ वही दिखाई देगा। अब इसके राउटिंग टेबल में देखो, पहले नहीं आ रहा था ना 15 वाला आईपी देने के बावजूद भी, क्योंकि ये डाउन था। अब ये अप आ चुका है इंटरफेस 0/1, ठीक है, ये अप आ चुका है। तो अब फिर से राउटिंग टेबल चेक करो, तो आपके पास 15 का राउट भी आ गया। क्लियर? अब हम यहाँ पे राउटर 5 पे ये वाला इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर करते हैं। इधर कौन सा नेटवर्क दे, इधर जैसे फॉर एग्जांपल राउटर 5 और ये राउटर 2 है, तो छोटे वाला आगे रख लो पॉइंट, राउटर 2 और 5, 2 छोटा है ना, तो 2 आगे रख लो, 5 पीछे बड़ा कर लो, 25.0.0.0/24। मतलब आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे आईपी, मैं ये नहीं कह रहा कि यही दो, लेकिन कंपनियां ज्यादा क्या करती हैं, ऐसे इजी मैनेजमेंट के लिए ऐसे नेटवर्क असाइन करती हैं अपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ये राउटर 5 और 2 के बीच में कनेक्टिविटी है, तो ये या तो 52 आई नेटवर्क लो या 25 नेटवर्क लो। तो हमें क्या करना है इसमें, पहले डिसाइड कर लो, हम छोटे वाला पहले रखेंगे, तो 2 पहले रख लिए, बाद में 5 लगे, 25 हो गया ये। तो आज अगर मैं इसको मिनिमाइज भी कर दूं या कोई चीज और लेके आ जाऊं सामने, ठीक है, तो अभी भी मैं आपको आईपी बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, कि 5 का राउटर का आईपी क्या रहेगा, ठीक है, जो 5 और राउटर 2 के बीच में कनेक्टिविटी है, तो मुझे ध्यान आ गया कि 5 और 2 राउटर राउटर तो पता चल 25। गया, हाँ, तो के 2 छोटा है 5 बड़ा है, 25 हो गया। और राउटर 5 पे आईपी होगा 25.005, और राउटर 2 पे क्या होगा 25.0.0,
टू। 2, वेरी गुड, क्लियर हो गया ना अब तो। यस। तो ऐसे हम इसके अंदर क्या करेंगे, आईपी देंगे। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 25.0.0.5 क्योंकि ये राउटर 5 है, ठीक है। और यहाँ पे 25.0.0.2, ठीक है। ये यहाँ पे दिया और ये यहाँ पे दिया। अब मैं यहाँ राउटर 5 पे जाके क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट 0/1 पे जाता हूँ। 1 वाला इंटरफेस कौन सा है, ये वाला, इधर वाला। तो आईपी एड्रेस 25.0.0.5 255.255.255.0, नो शटडाउन, ठीक है। राइट, राइट मतलब कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देना। डब्ल्यू आर, या तो डब्ल्यू आर कमांड चला दो या फिर राइट पूरी कॉन्फ़िगरेशन चला दो, राइट मेमोरी, ठीक है। तो बात एक ही है, डब्ल्यू आर भी करोगे तब भी वो राइट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं। तो इसका पहले मैं नाम चेंज करता हूँ इस राउटर का, मुझे पता नहीं चल रहा कौन से राउटर पे हूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे कंफ्यूजन ना हो। तो होस्ट नेम RTR2, ठीक है। इंटरफेस फास्ट 0/, कौन सा 1, ये वाला, इधर वाला 1 इंटरफेस है, ये वाला, ठीक है। आईपी क्या देना उसको, 25.0.0.2 255.255.255.0, नो शटडाउन, ठीक है। तो इसको राइट कर देते हैं, इसको भी राइट कर देता हूं मैं, ठीक है। नेटवर्क तो क्लियर हो गया ना अभी आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, क्लियर है। नहीं, क्लियर सर। अब बीच में एक और राउटर आ गया हमारी पिक्चर में। अब मैं चाहता हूं 10 का जो आईपी है वो इधर पिंग हो, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पे राउट जो था, शो आईपी राउट, 192 का राउट मेरे पास शो नहीं हो रहा। क्यों? शो रन करो पहले, लेकिन आपने राउट तो दे रखा है, फिर शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका नेक्स्ट हॉप 12.0.0.2 दे के रखा है ना, हाँ, क्योंकि वो रीचेबल नहीं तो है। वो चेंज करना। हाँ। क्योंकि ये जो देखो हम्म। राउट आपने दे दिया ना, कोई मर्जी राउट दे दो, ठीक है, लेकिन वो तभी राउटिंग टेबल में जाएगा, यहाँ पे राउटिंग टेबल में तभी शो होगा जब उसका इंटरफेस दिया हुआ इंटरफेस अप होगा, जब उसका जो आईपी दिया हुआ, नेक्स्ट हॉप आईपी दिया हुआ है, वो रीचेबल होगा। क्या अब 12.0.0.2 रीचेबल है? दिखाओ मुझे, क्या राउट है 12 के लिए शो आईपी राउट? नहीं है। जब 12 पे ये राउटर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये कैसे वो राउट को सही मान लेगा? देखा जाए उस राउटर को कैसे सही मान लेगा जिसके नेक्स्ट हॉप की उसके पास रीचेबिलिटी नहीं है। जब वो राउटर खुद ही नहीं इस पे जा रहा, तो इस पे जाने वाला ट्रैफिक को कैसे भेजेगा वो? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये यस। इनवैलिड राउट है, इसलिए उसने राउटिंग टेबल में नहीं डाला। कहता है कि आपने राउट तो दे दिया, लेकिन जब मैं इसके पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा तो मैं कैसे ट्रैफिक को सेंड कर दूंगा? ये क्या होना चाहिए, वो आईपी होना चाहिए जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो नेटवर्क इसके डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो 12 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, वो तो 15 वाला है। तो हमें ये हटाना पड़ेगा, ये राउट, इसकी जगह हमने क्या करना है, 15 वाला देना है। तो इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी, कॉन्फ़िग टर्मिनल, नो, राइट करके पेस्ट, एंटर। अब देखो शो आईपी राउट तो मैंने वैसे दिया ही नहीं है, वो पहले की तरह नहीं होगा। अब हमने इस राउट को क्या करना है, यहाँ से कॉपी, इतना पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, 15.0.0.5। 5। भाई अगर आपने यहाँ पे जाना है, इस राउटर ने ट्रैफिक भेजना है इसके पास, तो वो कहाँ पे भेजेगा, वो पहले 5 के पास भेजेगा, ठीक है ना। वो डायरेक्टली अब टू इसके पास नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड ही नहीं है वो। इसके साथ, जिसके साथ कनेक्टेड है उसी को भेज सकता है वो। और मुझे पता है कि भाई जब यहां से 192 पे जाना है तो वो 2 के पास कनेक्टेड है, राइट, 192। लेकिन ये वाला राउटर इस राउटर 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसके थ्रू ही आना पड़ेगा। तो मुझे जो राउट दे रहा हूं तो इसका आईपी देना पड़ेगा सामने वाला, ठीक है। तो ये वाला राउट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैंने ये वाला राउट ऐड कर दिया, अब ट्रैफिक यहां से यहां आ जाएगा, ठीक है, और यहां से इसके पास चला जाएगा, राइट, यही होगा। लेकिन यहां पे जाके पैकेट का क्या होगा? ये भी तो राउटर है, ये क्या चेक करेगा, बताओ?
अगर मैं उसका यहाँ से, सोर्स डेस्टिनेशन, हाँ हाँ बोलो बोलो, वो भी उसका डेस्टिनेशन चेक करेगा ना सर? हाँ उस पैकेट का डेस्टिनेशन क्या होगा उस पैकेट के अंदर? 19 इसका वाला 192 to 168 वाला हाँ तो फिर वो क्या चेक करेगा? उसका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस से पहले क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन मैक। राउट है क्या नहीं उसके, मतलब आईपी मतलब। हाँ राउट है कि नहीं है। मैक राइट। एड्रेस तो तब चेक करेगा जब राउट होगा, अगर राउट ही नहीं है तो मैक एड्रेस भी नहीं चेक करेगा वो। राइट। शो आईपी राउट, देखो इसके पास राउट ही नहीं है 192 का, ट्रैफिक यहां से यहां आएगा, ये इसके पास भेज देगा, ये ड्रॉप कर देगा। दिखाता हूं अभी, सिमुलेशन में गए, यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने पिंग करा 3 को, पैकेट बना, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, इसने पहले देखा कि नेक्स्ट स्टॉप क्या है उस राउट का, उस नेक्स्ट स्टॉप का 15.005 का क्या करा, आर पर रिक्वेस्ट भेजी, इसने क्या कर दिया, अपनी आर पर रिप्लाई भेज देनी है, राइट, आर पर रिप्लाई भेजी, नेक्स्ट पैकेट आएगा आईसीएमपी का, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, जैसे इसके पास आया इसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया पैकेट को। साथ में अनरीचेबल एक मैसेज बना रहा था, जो बताता नहीं होता कि भाई अनरीचेबल है, वो वाला बताना चाहता था। लेकिन अनरीचेबल किसको बताना चाहता है वो बताना पैकेट जहां से आया, कहां से आया, 10.001। अब वो नेटवर्क भी नहीं है इसके पास, इसको दोनों के नेटवर्क के बारे में नहीं पता, ना तो जहां से ट्रैफिक आ रहा है उसके बारे में पता है 10.00 नेटवर्क, ना पैकेट जहां पे जा रहा है 192 उसके बारे में पता है। क्लियर? तो इसने यहाँ पे पैकेट तो दोनों ड्रॉप हो गए, एक तो रिक्वेस्ट आई वो, अब वो बताना चाहता था कि भाई मेरे पास राउट नहीं है, किसको बताना चाहता था, इसको अनरीचेबल मैसेज भेजना चाहता था। वो कहता मैं भेजूं कैसे, मुझे तो वो भी नहीं पता कि 10 डॉट वाला नेटवर्क कहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहां से ट्रैफिक यहां पहुंचा, यहां से आके ड्रॉप हो गया, इसको बताना पड़ेगा कि 192 कहाँ पे है। इसको कैसे बताएंगे हम, क्या देंगे यहाँ पे, कॉन्फिग टर्मिनल, क्या देंगे बताओ? जैसे इसको बताया कि 192 कहाँ पे इसके पास है, वैसे इसको बताना पड़ेगा कि 192 किसके पास है। रूट देना पड़ेगा। हाँ क्या ट्वेंटी देना फाइव पड़, जीरो जीरो टू हाँ 25, ठीक है, वन आई, नाइनटी टू 160, हाँ वेरी गुड, 192 168.10 वन डॉट सिक्सटी जीरो, एट 10.0, 255 255 255 0, हाँ 25002। वेरी गुड, ये दे दिया। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट जो पैकेट आएगा हमारा, पैकेट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसने क्या देखा कि भाई राउटिंग टेबल में राउट है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है 25.002, उसका मैक एड्रेस नहीं है, लेकिन राउट चेक होने के बाद यहाँ पे राउट चेक होगा लेयर 3 पे, द राउटिंग टेबल फाइंड्स द राउटिंग एंट्री टू द डेस्टिनेशन, इसके बाद उसको लेयर 2 पे भेजेगा, आउटर लेयर में, लेयर 2 पे वो उसने देखा कि जिसके पास हम ये भेजना चाहते हैं ट्रैफिक 25.002 के पास, उसका मैक एड्रेस नहीं है, फिर वो आर्प इनिशिएट करेगा, राउटिंग पहले चेक होगी, फिर आर्प टेबल चेक होगा। ठीक है, जाते हुए ट्रैफिक का, उसके पास उसने क्या भेजा, आर्प रिक्वेस्ट, आर्प रिप्लाई आई, नेक्स्ट पैकेट आएगा पिंग का, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अब उसने कहता कि वेट करो मुझे इसका मैक एड्रेस लेके आने दो, तो वो फिर मैक एड्रेस लेने यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ गया, ब्रॉडकास्ट कर दिया .10.1 का मैक एड्रेस। अच्छा 3 को पिंग कर रहे हैं क्या, हाँ सॉरी सॉरी 3 को पिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 के ने रिप्लाई करा, यहाँ से यहाँ वापस आया, ठीक है, उसके पास अब 3 का मैक एड्रेस भी आ गया पीसी के राउटर के पास। अब जो नेक्स्ट है, वेट करो, हैंग हो जाता है, अब जो नेक्स्ट है मैं फिर से 3 को पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ से पिंग बना, पिंग यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इसने नेक्स्ट टॉप आईपी के पास भेज दिया, इसने नेक्स्ट टॉप आईपी के पास भेज दिया, इसके पास पता है इसको आर्प कहाँ है उसकी, तो उसने यहाँ पे उसके पास भेज दिया। ठीक है, अब वापस रिप्लाई आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आया, इसने ड्रॉप कर दिया। क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि जिसके पास आप जाना चाहते हो ना, किसके पास जाना चाहते हो, 10 के पास, जो आईपी राउटर, रिप्लाई 10 वो को जाएगा उसका ना, रूट नहीं दिए है। हाँ ठीक है, रिप्लाई 10 को देगा, रूट दे रखा है यहाँ पे देखो, ठीक है, रूट दे रखा है, बट वो, पहले वाला पड़ा है राउट, हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन एग्जिट इंटरफेस पे पड़ा है, नेक्स्ट टॉप आईपी तो हमने दिया नहीं, एग्जिट इंटरफेस, तो इसलिए नहीं उसने दिए। आर्प इनिशिएट करा, आर्प इनिशिएट करा कि किसके पास भेजना है, मुझे 10.001 टेन का जीरो आर्प जीरो चाहिए, वन पे भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से वैसे ही यहाँ पे आया, ठीक है, उसने ड्रॉप कर दिया, वो कहता मैं नहीं दूंगा तेरे को मैक एड्रेस, अपना मैक हम्म। एड्रेस नहीं दूंगा, क्यों नहीं देगा ये अपना मैक एड्रेस,
भाई जब पहले हमारी रिक्वेस्ट आ रही थी फास्ट इथरनेट 0/1 पे, तब तो ये राउटर अपना रिप्लाई में अपना मैक एड्रेस दे रहा था। अब ये मैक एड्रेस क्यों नहीं दे रहा? इसने बोला कि मुझे 10.0.0.1 पे जाना, उसका मैक एड्रेस दे दे। इसने क्यों नहीं दिया कि भाई तू मेरे थ्रू होके चला जा? आईपी राउट इधर भी देना पड़ेगा ना सर। हाँ, क्योंकि इसको खुद को ही नहीं पता राउटर 5 को कि 10 किधर है। भाई जब इसको, हाँ, यही यही मैं बोल रही थी कि राउट नहीं दिया हुआ है इधर, हाँ हाँ मतलब। हाँ, राइट राइट राइट, जो आईपी राउट यहाँ पे 10 का राउट नहीं है, इसलिए वो कह रहा है अभी मैं, जब मुझे नहीं पता 10 का नेटवर्क कहाँ पे, मैं तुझे अपना मैक एड्रेस क्यों दे दूं उसके बिहाफ पे? तो पहले मुझे तो पता हो। तो फिर इसमें यहाँ पे क्या करा हमने, आईपी राउट 10 का नेटवर्क। 10.0.0, हाँ, हाँ 255 255 0। हाँ, आगे यहाँ पे लास्ट फिर नेक्स्ट रो वो पे भी क्या आएगा? 25, बताओ बताओ। राउटर 5 पे दे रहे हैं ना ये, तो हाँ 15.0.0.1। हाँ, 15.0.0.1, ठीक है, ये देंगे हम। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, 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 नेक्स्ट नेक्स्ट वापस आया, यहाँ से यहाँ गया, इसने आर पे ड्रॉप कर दिया, पहले कहता है मुझे आर पे लेके आने दो, 10.0.0.1 कहाँ पे, यहाँ पे गया। अब ये रिप्लाई करेगा क्योंकि उसे पता है कि वो कहाँ है। वो कहता है कि भाई ठीक है, मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टर नहीं है, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता पता है क्योंकि मेरे पास राउट है, इधर से जाना पड़ेगा राउटर 1 के पास। तो कहता है ठीक है, तू ऐसा कर, मेरा मैक एड्रेस ले ले, जब भी तेरा कोई ट्रैफिक आए तू मेरे पास भेज दिया कर 10 का, मैं आगे अपने आप भेज दूंगा। इसने अपना मैक एड्रेस इसको दे दिया, ठीक है। अब इसको पता चल गया कि अगर 10.0.0.1 पे जाना है तो मैक एड्रेस ये वाला यूज करना, फास्ट 0/1 का। नेक्स्ट नेक्स्ट पैकेट आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये आईसीएमपी का पैकेट है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, देखो अब सीधा बिना मैक एड्रेस सेंड करे यहाँ पे भेज दिया। अब इसको पता है राउट कहाँ पे है, नेक्स्ट स्टॉप इसके पास है, इसने इसके पास भेज दिया, इसने यहाँ नीचे भेज दिया, इसने इसके पास भेज दिया, और ये आपका पिंग सक्सेस हो गया। क्लियर? और ये चीज अगर आपको पता है कि भाई आपका राउट जो है आपने फास्ट इंटरनेट पे दे रखा है, तो बार बार हर एक इधर उसके लिए 10.1 2 3 के में जाने के लिए ये आरपी इनिशिएट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दो, शो आईपी राउट, जो आपने देखो ये ऊपर है, ये राउट किस पे है, एग्जिट इंटरफेस पे है, नेक्स्ट टॉप आईपी दे दो इसका, ताकि बार बार ये आरपी इनिशिएट ना करे इसको हर एक पैकेट उस मशीन पे जाने के लिए। ठीक है, तो शो रन कॉन्फ़िग टर्मिनल, और ये जो राउट है इसको हटाओ, नेक्स्ट टॉप आईपी दो, पेस्ट, ठीक है। अब इसको यहां से हटाओ, नेक्स्ट टॉप आईपी क्या आएगा यहाँ पे बताओ? 25.0.0.5। हाँ 25.0.0.5, ऐसे करो बस, किसी चीज की जरूरत नहीं है अब आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो पिंग आएगा, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ, वापस वापस वापस, ये लो रीचेबल हो गया आपका। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अब चाहे एक राउटर लगाओ, चाहे 50 राउटर लगाओ, ऐसे ही आपको एक एक करके राउटिंग टेबल में, जैसे एक और राउट हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट टॉप ये दिया, वहां पे नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट राउटर का देना, यहाँ पे राउटर का नेक्स्ट टॉप यहाँ पे देना, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, हर एक राउटर को पता होना चाहिए कि भाई मैं इसके साथ कनेक्टेड हूं तो मुझे ये है, मतलब राउट मेरा इधर है। ठीक है, मैं बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक और राउटर ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक और राउटर ऐड कर दिया, इस पे भी देंगे हम कि 192 कहाँ पे है, इसके पास है, इस पे देंगे हम 192 किसके पास है, इसके पास है, इस पे देंगे हम 192 किसके पास है, इसके पास है। ऐसे ही करना पड़ेगा ना हमें। तो रिप्लाई के केस में 10 का नेटवर्क किसके पास है, इसके पास है, 10 का राउटर किसके पास है, यहाँ पे भी राउट देना पड़ेगा, इसके पास है, इसके पास है, ऐसे ही करना पड़ेगा, हर ये राउटर पे रास्ता जाके देना पड़ेगा। हर राउटर पे जाके देना पड़ेगा मैन्युअली। हाँ। तब जाके आपकी 1 to 1 कनेक्टिविटी बनेगी, एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक। क्लियर? यस। हाँ, तो ये यहां तक मैं इसको एंड करता हूं, ठीक है।
कल हम थोड़ा सा और राउटिंग के अंदर घुसेंगे, लेकिन आपको समय तो सारी आ रही है ना ये सारी चीज? हाँ सर। हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है, स्किल आपने अप्रूव करने हैं, तो प्लीज इस पे जो ना अभी हैंड्स ऑन कर लो इस लैब के ऊपर। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, मिलते हैं फिर हम ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके बाय हाँ हाँ, बाय। ओके बाय बाय। सर, बाय।